एक छोटे से बिजनेस को भी आप बहुत बड़ा बना सकते हो अगर आपके पास राइट प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है और अगर आपकी सोच बहुत बड़ी है। तो आज का वीडियो मैं उन लोगों के लिए स्पेशली बना रही हूं जिनका इंटरेस्ट बेवरेजेस या फिर फूड बिजनेस में है, और आपके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है क्योंकि फ्रूट जूस बिजनेस की मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूं। वैसे तो फ्रूट जूस का बिजनेस कोई बहुत बड़ा या यूनिक आइडिया नहीं है, लेकिन इतना कंपटीशन हो चुका है कि आपको कुछ नया करना ही होगा अगर आपको इस बिजनेस में टिके रहना है। और ना सिर्फ टिके रहना है बल्कि अगर आपको प्रॉफिट भी कमाना है तो कुछ यूनिक और डिफरेंट और हटके आपको करना ही होगा। तो सेम चीज को नए तरीके से करना होगा। जूस तो बहुत लोग बेच रहे हैं, बट उसके अलग अलग तरीके कैसे हो सकते हैं, आप किन किन अलग अलग डिफरेंट स्ट्रैटेजी से उनको बेच सकते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो लोग अपने हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और वो कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल शुगर और प्रोसेस्ड खाने से दूर रहने लगे हैं, उनके लिए जूस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड भी चीज है। तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जो क्लाइंट जिम जाता है या फिर योगा क्लास अटेंड करता है, वो बाहर से जूस पीना सिर्फ और सिर्फ इसीलिए अवॉइड करता है क्योंकि हाइजीन एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको वो कंसिडर करता है। बहुत सारे लोग जूस पीना इसीलिए भी बाहर से प्रेफर नहीं करते क्योंकि हाथ साफ नहीं होते, या फिर बर्फ पे वही सेम हाथ बिना ग्लव्स पहने यूज किए जा रहे हैं। इस चक्कर में वो लोग बाहर से जूस पीना अवॉइड करते हैं। तो अगर आप उनको सिर्फ एक एवरेज ठेला ना प्रोवाइड करके एक जूस काउंटर या फिर एक जूस सेंटर अगर आप बना दें, तो आपका बिजनेस जो है वो ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा और आपको कहीं ना कहीं बैरियर्स को ब्रेक करने का चांस भी मिलेगा। तो दो चीजें हैं, प्रेजेंटेशन और वैरायटी। इन दोनों चीजों पे फोकस करके आप एक एवरेज जूस बिजनेस से बेहतर कर सकते हैं। हम बड़े सारे बिजनेस आइडियाज इसीलिए भी मिस कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होने वाली है, लेकिन फ्रूट जूस बिजनेस की जो इस वीडियो में आज मैं बात कर रही हूँ उसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेगी और बहुत ही लिमिटेड स्किल के साथ आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ फल फ्रूट को काटना आना चाहिए, यही सिंपल बेसिक स्किल की जरूरत है अगर आप फ्रूट जूस बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो सबसे पहले किन चीजों में आपको पैसा लगाना है उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। पहला तो लगेगा आपको मिक्सर। तो जूस निकालने के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप 2 से 3 मिक्सर्स अपने जगह पे, अपने स्टॉल पे जरूर रखें, बिकॉज कभी कभी जब बहुत ज्यादा कस्टमर्स आने लगते हैं ओवर हीट की वजह से, अगर बाय चांस अगर आपका एक मिक्सर खराब हो भी गया तो आपके पास एक दूसरा ऑप्शन होगा। एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी कि अगर आप नए नए बिजनेस में उतर रहे हैं, ज्यादा पैसा एकदम से मत खर्च कीजिए। आप चाहे तो सेकेंड हैंड मिक्सर भी खरीद सकते हैं। एक स्मार्ट बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो हर जगह से पैसे बचा सके और हर जगह से पैसे बना सके। तो आपको सेकेंड हैंड मिक्सर खरीदना एक बेटर इन्वेस्टमेंट साबित होगी, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बोलूंगी कि कुछ चीजों में आप क्वालिटी से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें, जैसे चॉपिंग बोर्ड हो गया या फिर नाइफ्स हो गया, क्योंकि ये आप ही की प्रोडक्टिविटी को डबल करने वाला है। ऐसे नाइफ्स खरीदें जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिनको काटना बहुत आसान है, जिनसे, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपके कस्टमर को जल्दी सर्विस मिलेगी जिससे वो काफी अच्छा फील करने वाला है, वो प्रिविलेज फील करने वाला है जब भी वो आपकी शॉप पे आएगा। सो अगर आप कस्टमर सर्विस को बेटर करना चाहते हैं तो जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज कर रहे हैं वो बेस्ट क्वालिटी के हों, उनकी जांच आप पहले से ही कर लें। अब इसके अलावा आपको पेपर कप्स की भी नीड रहेगी, स्ट्रॉज भी आपको अलग से खरीदने पड़ेंगे, एंड फ्रिज की बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसुलेटेड आइस बॉक्स भी खरीद सकते हैं जिसमें आप जब भी जरूरत है आप आइस का यूज कीजिए और अपने कस्टमर्स को उसके साथ जूस में डाल के उनको सर्व कीजिए। लेकिन एक खास चीज जो आपको किसी ठेले वाले जूस से अलग करेगी वो है आपकी साफ सफाई। तो एप्रन और ग्लव्स को यूज करना कभी ना भूलें अपने इस पूरे बिजनेस आइडिया में, क्योंकि यही वो चीज है जो आपको स्टैंड आउट कराएगी एक नॉर्मल ठेले वाले से, और यही वो कस्टमर्स को भी आपकी तरफ खींच के लेके आएगी जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। और ऐसी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से आप कस्टमर का दिल जीत रहे हैं, उनका फेथ जो है वो आप में डेवलप हो रहा है। तो अगर आप ट्रस्ट जीतना चाहते हैं और अपने करियर को एक नेक्स्ट ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, इन प्रैक्टिसेस को बिल्कुल भी ना भूलें। अब मैं एक दूसरी बहुत जरूरी बात कर लेती हूँ, क्योंकि जूस बिजनेस की बात हो रही है तो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए, जब भी बिजनेस को पक्का करने वाली बात होती है तो लाइसेंस ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक एवरेज ठेले से उठ के जूस शॉप बिजनेस के लिए आपको FSSAI का लाइसेंस जरूरी है, क्योंकि अगर बिजनेस अभी स्मॉल स्केल से आपने स्टार्ट किया है तो उसमें शुरू में आप सिर्फ और सिर्फ FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी आपको जो है वो चल जाएगा। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करने लगेगा उसके बाद आपको आगे की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बट अभी के लिए रजिस्ट्रेशन इज मोर देन इनफ, और वो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन भी हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा मेहनत और मुशक्कत की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है।
अब मैं तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ती हूँ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब बात आती है कि आप फलों को यानी कि अपने रॉ मटेरियल को सोर्स कहाँ से करने वाले हैं। यूजुअली मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग होलसेल में सस्ते फ्रूट्स खरीद लेते हैं जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती, उसके बाद जूस की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर को एक एवरेज प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं जिससे शायद कस्टमर आपके पास वापस ना आए। तो मेरा सजेशन यही है कि आप चीप या फिर अगर आपको सस्ता मिल रहा है इसके चक्कर में आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करें, क्योंकि इस तरीके की प्रैक्टिसेस अगेन आपको कस्टमर लूज करने में ज्यादा मदद करेगी लेकिन कस्टमर डेवलप करने में नहीं। तो जो लोग पुअर क्वालिटी का सामान खरीद रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सा मुनाफा मैं वहां करके कुछ बना लूंगा, वो बहुत ही गलत अप्रोच है। अगर आज आप उन्हें क्वालिटी की चीज देंगे और उस क्वालिटी को मेंटेन करके रखेंगे अपनी शॉप पे, तो नेक्स्ट टाइम हर एक कस्टमर आपके पास आना चाहेगा, बिकॉज वो जानता है कि आप उन्हें बेस्ट प्रोडक्ट ही सर्व करते हैं। तो किस तरीके से प्लानिंग करनी है आपने, देखिए सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल होते हैं, तो उनका आप अलग से ध्यान रखिए। और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जो 12 महीने अवेलेबल हैं, जिनको फॉरएवर रहने वाला है। तो इन्हीं का ध्यान रखते हुए आप अपने मेन्यू को बनाएं। ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप सीजनल फ्रूट्स को और 12 महीने जो फ्रूट्स अवेलेबल है उनको सेपरेट करें। तो 3 तरीके के गुड्स इंडस्ट्री में अवेलेबल होते हैं। सबसे पहला होता है फास्ट मूविंग गुड्स, जो सबसे पहले ही निकल जाता है। फिर आता है स्लो मूविंग गुड्स, जिनकी स्पीड बहुत ही धीरे धीरे एक टॉर्टोइस की तरह होती है, जो धीरे धीरे बिकने में काफी टाइम लेता है। और फिर आता है नॉन मूविंग गुड्स, जिनको बेचने के लिए बहुत ही ज्यादा एफर्ट और मेहनत लगती है। तो आप अपने प्रोडक्ट को इस 3 कैटेगरीज में से डिसाइड कीजिए कि कौन से आपके फास्ट मूविंग गुड्स हैं, यानी कि कौन से आपके फास्ट मूविंग जूस होने वाले हैं, उसकी कैटेगरी, फिर उस हिसाब से ही आप अपने प्राइस डिसाइड कीजिए। और ये आइडेंटिफिकेशन आपको कौन कौन से जूसेस अपने मेन्यू में रखने हैं उसको डिसाइड करने में भी हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसी बेसिक टिप्स हैं जो आपको एक फ्रूट बिजनेस शुरू करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। प्लानिंग सही होगी तो रास्ता अपने आप बनने लगेगा। स्टेप बाय स्टेप चलना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि एक कदम भी मिस हुआ तो फिर गलती हो सकती है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बिजनेस कैसे शुरू किया जा सकता है, इसको स्टार्ट करने के लिए किस तरीके का कॉन्फिडेंस चाहिए, वो उन्होंने वहां से सीखा है। वहां बहुत तरीके की वैरायटी ऑफ कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, जिसमें से आप अपनी पसंद का कोर्स जो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से है, जो आपकी नीड के हिसाब से है, उसको आप चुनिए और सिर्फ उसी कोर्स के लिए आप पे कीजिए। फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएगा। इस वीडियो को भी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, इस नॉलेज को आगे बढ़ने दीजिए। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर।